स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल कंपो को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर आ रहा है 34 कंज्यूमर गुड्स। इसमें लिखा है कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली, यानी कि जो भी गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उपभोक्ता की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। इसी तरह से आगे भी एक आने वाला है कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स विच सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर वांट्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करेंगे, जो उनको सेटिस्फाई करेंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स माने जाएंगी, और जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे वो कंज्यूमर गुड्स माने जाएंगी। कंज्यूमर की अपनी डिमांड होती है, प्रोड्यूसर की अपनी डिमांड होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोज पर्टिकुलर गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली। अब इनको कैटेगराइज करें तो ये चार टाइप में होती हैं। पहली आएंगी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप इसमें कह सकते हो कि बाइक भी कह सकते हो, कार भी कह सकते हो, या फर्नीचर कह सकते हो, गाड़ी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जो भी गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को बहुत लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करती हैं उनको हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फिर सेकंड आता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स नियर अबाउट 1 ईयर, जो 1 साल के आसपास तक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। नियर अबाउट 1 ईयर, 1 साल इसके आसपास तक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। जिसमें अगर हम बात करें तो क्लोथ्स भी आ जाते हैं, या फिर कोई और भी ऐसा क्रॉकरी का सामान भी कुछ भी आ सकता है जो हमारी वांट्स को केवल 1 साल के आसपास तक सेटिस्फाई करता है। तो शूज़ भी हो सकते हैं वो। उसके बाद तीसरा आता है नॉन ड्यूरेबल विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स ओनली फॉर वंस, जो कंज्यूमर की वांट्स को केवल एक बार सेटिस्फाई करते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं ये ओनली फॉर वंस, जिसमें कि वेजिटेबल भी आ सकता है, फ्रूट्स भी आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आइटम जो कंज्यूमर की वांट को केवल एक बार सेटिस्फाई करे और एक बार सेटिस्फाई करने के बाद वो नष्ट हो जाए, कंज्यूम हो जाए, डिस्पोज हो जाए, उनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और लास्ट में आती है सर्विसेज। ये सर्विसेज ही होती हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को केवल एक बार ही सेटिस्फाई करती हैं। सर्विसेज कभी भी हम चाहे देख लेंगे कि केवल एक बार ही ये सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो वो 4 कैटेगरी में होती है। पहली बात है कि जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करेंगे वो कंज्यूमर गुड्स मानी जाएंगी। 4 कैटेगरी बनती है। ड्यूरेबल यानी कि जो काफ़ी लंबे टाइम तक, कई वर्षों तक सेटिस्फाई कर सकते हैं वांट्स को। उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल, यानी कि जो केवल 1 साल के आसपास तक की ड्यूरेशन में सेटिस्फाई करती हैं। नॉन ड्यूरेबल जो केवल एक बार सेटिस्फाई करती हैं। और सर्विसेज तो हमेशा ही, चाहे वो डॉक्टर की सर्विस है, लॉयर की है, प्रोफेसर की है, जिसकी भी है, सर्विसेज हमेशा एक ही बार कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरह से फिर आती है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। These are those goods which satisfy the producer wants directly, यानी कि जो प्रोड्यूसर की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर वांट्स कहते हैं। और ये 2 तरह की हो सकती है। ड्यूरेबल मतलब ये वो गुड्स होंगी जो प्रोड्यूसर की वांट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करेंगी, फॉर लॉन्ग टाइम सेटिस्फाई करती हैं। जस्ट लाइक वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। ये प्रोड्यूसर की वांट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करती हैं। और नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि ये प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं बट नॉन ड्यूरेबल हैं, जो केवल एक बार ही कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। जस्ट लाइक रॉ मटेरियल या फ्यूल वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, पैकिंग मटेरियल है, जो केवल एक बार ही प्रोड्यूसर की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो होती है वो 2 तरह की होती है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी कि जो काफ़ी लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करेंगी, और नॉन ड्यूरेबल जो केवल एक बार करेंगी। कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो 4 कैटेगरी में आती हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं वो 2 ही कैटेगरी में होती हैं, ड्यूरेबल यानी कि जो काफ़ी लंबे टाइम तक, और नॉन ड्यूरेबल जो कि केवल एक बार ही प्रोड्यूसर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये 2 कैटेगरी हमारी बन जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। अब हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स।
कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें, मोटा मोटा डिफरेंस देखें, तो कैपिटल गुड्स सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन तो करती है, बट सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। कैपिटल गुड्स हम उन प्रोड्यूसर गुड्स को कहते हैं जो कि अर्निंग के लिए यूज होती हैं, कमाई के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होती हैं, उन प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिलाई मशीन, अगर वो सिलाई मशीन एक टेलर के पास है तो वो कैपिटल गुड्स है, बट अगर वही सिलाई मशीन घर में है तो फिर वो कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि घर में वो सिलाई मशीन जो है वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं है, अर्निंग के पर्पज से नहीं है। तो प्रोड्यूसर गुड्स तो सभी होते हैं, जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, बट जो प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग के लिए यूज होगी डेफिनेटली वो कैपिटल गुड्स होगी, बट जो घर में यूज होती है वो कैपिटल गुड नहीं होती। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक फ्रिज है या एक ओवन है, माइक्रोवेव वगैरह है, वो रेस्टोरेंट में अगर है तो वहाँ पर उनका जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट कमाना है, इसलिए वहाँ पर वो कैपिटल गुड्स होंगी, बट अगर ये सारा सामान हमारे घर में है तो वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से नहीं है, इसलिए वो कैपिटल गुड्स नहीं होगी। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 37, दैट इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू देयर फाइनल कंजम्पशन, जो कंजम्पशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिस भी फॉर्म में है अब हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। दैट्स वाई दीज आर ऑलवेज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती है। जब तक कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होता है, तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, बट जैसे ही वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाता है। तो ये अभी फाइनल गुड्स हैं और क्योंकि बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं। मतलब इनको हम कहते हैं कि आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, एंड दैट्स वाई इनको हमेशा नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, फाइनल गुड्स हैं, और इसलिए इनकी वैल्यू को हम हमारी जीडीपी में शामिल करते हैं, इसलिए ये फाइनल गुड्स है। बट ये दो प्रकार की हो सकती है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, These are those goods which satisfy the consumer wants directly, जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे और फाइनल बनकर बिल्कुल तैयार हैं, जैसे पेन भी हो सकती है या शर्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये बनकर तैयार है, बिल्कुल हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। इसी तरह फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोड्यूसर की वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे डायरेक्टली और बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है और वो कोई मशीन भी हो सकती है, क्योंकि बिल्डिंग या मशीन या कारखाने वगैरह ये प्रोड्यूसर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो फाइनल कौन सी होती है? जो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, अब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। दोज आर नोन एज फाइनल गुड्स, एंड देयर आर टू मेन टाइप्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फिर एक आता है इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर देयर कंजम्पशन, अभी वो कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं हुई है। मीन्स वी कैन से दैट येट टू रेडी, अभी इनका रेडी होना बाकी है, अभी इनका कुछ बनना बाकी है, अभी ये फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है। इस कारण से अभी ये इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होती है, यानी कि अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री में घूम रही है, क्योंकि अभी इससे कुछ और बनना बाकी है, अभी ये फाइनल स्टेज पर नहीं आई है। और क्योंकि अभी ये नहीं बनी है, इसलिए अभी हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, मीन्स येट टू रेडी for their final consumption. That's why these are always inside the production boundary, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में घूमती रहेंगी, क्योंकि अभी इनका फाइनल स्टेज पर आना बाकी है और इनको कभी भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो जो बनकर बिल्कुल तैयार है दैट इज फाइनल गुड्स, जो तैयार नहीं है दैट इज इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल, चपाती रोटी बनकर तैयार है, हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज फाइनल, बट आटा अभी उस फॉर्म में नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, इसलिए आटा क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट माना जाएगा, जबकि रोटी मानी जाएगी फाइनल। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। डिफरेंस की बात आती है तो बड़ी सीधी सी बात आ रही है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो जस्ट लाइक रॉ मेटेरियल होती हैं, क्योंकि अभी इनसे कुछ बनना बाकी है, अभी ये फाइनल स्टेज पर नहीं है, तो लाइक रॉ मेटेरियल होती है, जबकि फाइनल बनकर तैयार है, ये रॉ मेटेरियल की जैसी नहीं
नहीं होती, क्योंकि ये तो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो रॉ मेटेरियल कौन होता है? इंटरमीडिएट हमेशा रॉ मेटेरियल की तरह होते हैं, जबकि फाइनल रॉ मेटेरियल की तरह नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं हमेशा विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही घूम रही होती हैं, इनसे अभी कुछ बनना बाकी होता है, जबकि फाइनल क्योंकि बनकर तैयार हो गई हैं, दैट्स वाई दीज आर ऑलवेज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वी कैन रीसेल टू द प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर हम रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोड्यूसर उससे भी कुछ और बनाने वाला है। जैसे कि एक होता है कपास होता है, फिर कपास से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर शर्ट बनती है, इस तरह से स्टेजेस घूमती हैं। तो इनको हम क्योंकि अभी रॉ मेटेरियल टाइप होती है, प्रोड्यूसर को हम रीसेल कर सकते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को अब प्रोड्यूसर को रीसेल नहीं कर सकते, कांट रीसेल टू द प्रोड्यूसर। ये तो अब अगर जाएंगी बिकेंगी तो सीधे कंज्यूमर के पास जाएंगी, अब ये प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और लगभग क्या होता है कि हर स्टेज पर इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कपास से धागा बनेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, धागे से जब कपड़ा बनेगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कपड़े से फिर शर्ट बनेगी तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, जबकि ये बनकर बिल्कुल तैयार है, अब इनकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भी तैयार नहीं है, इसलिए नेशनल इनकम में हमेशा हम फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं जो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो ये ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली फाइनल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कैलकुलेट, इंटरमीडिएट को कभी भी हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो आटा जो है वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी उसका कुछ ऐसी स्टेज पर वो नहीं आया जहाँ पर हम उसको कंज्यूम कर सकें। जबकि पेन या शर्ट, ये दो ऐसे आइटम आ गए जो बनकर बिल्कुल तैयार है, हम उनको इसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है जिस फॉर्म में वो है, अगर आप उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो तो वो फिर फाइनल है, बट अगर आप उससे कुछ और बनाते हो तो फिर वो इंटरमीडिएट है। फॉर एग्जाम्पल, एक टमाटर आपके पास है, आपने एज इट इज वो टमाटर खा लिया, डायरेक्ट खा लिया, तो वो फाइनल माना जाएगा, बट अगर आपने उस टमाटर की प्योरी बनाई या उसको सब्जी बनाने में यूज़ किया तो फिर वो इंटरमीडिएट माना जाएगा। तो ये होती हैं, एक होती है फाइनल गुड्स जो बनकर बिल्कुल तैयार है, और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स जो भी रॉ मटेरियल रूप में होती है, तैयार नहीं है, अभी उनका तैयार होना बाकी है। इसलिए फाइनल गुड्स को हमेशा नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता।